अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मैं हुसैन दनानी, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर लोफर दनानी। आज हम करने वाले हैं तमाशा एपिसोड 7 का रिव्यू, लेकिन उससे पहले नीलोफर एक गाना सुनाने वाली है। नहीं, वो हम साथ गाएंगे। अगर आप भी गाएंगे तो आप गायब शुरू तो करें, मैं बीच में फिर आपका साथ देता हूँ। पक्का। हाँ रुक नहीं जाना उसे नहीं। भी। दिल से मैं नहीं गा रही हूँ। भाई रिव्यू करते हैं ना, वो तो सही मना लेना। बात है। 14 अगस्त खत्म, अब 12 बज गए, 15 अगस्त आ गई, अब दूसरा गाना कितनी गाना पड़ेगा बुरी बात है तुम्हें। यार। ऐसा नहीं है, अब आप गुस्से हो जाएगी। चलो गाना गाओ। तुम गाओ, मुझे शर्म आती है। छोड़ दो रिव्यू स्टार्ट करते हैं। चलो। चाह जनाब, तो भाई आज जो है वो 14 अगस्त का स्पेशल एपिसोड जो है वो मनाया गया है तमाशा घर के अंदर। और हमारे घर में भी आप देखें, ड्रेसिंग हमने जो है वो इंडिपेंडेंस डे के हवाले से की है, साथ में छोटा सा झंडा भी बीच में रखा है अभी अभी। तो आप आज सबको बहुत बहुत आज़ादी जश्न मुबारक। आज़ादी मुबारक सबसे पहले तो। और जहाँ पर जश्न आज़ादी घर के अंदर मनाई जा रही थी, साथ में एक और भी चीज़ हुई है कि कल एक बंदा आज़ाद हो जाएगा उस घर से। यस। सॉरी, 2 पौधे लाए गए थे, ठीक है, 2 लेकिन मुझे पौधे। ऐसा लग रहा है कि शायद जश्न आज़ादी के मौके पर बादशाह सलामत कहें कि सिर्फ एक ही बंदा एलिमिनेट होगा, या हो सकता है कोई एलिमिनेशन। यार ये पॉसिबिलिटी इस बात की बिल्कुल है, हम्म। क्योंकि ऐसा भी हुआ है कि 14 अगस्त के मौके पे बादशाह ने माफ़ कर दिया सबको कि भाई जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी, मैं नहीं निकाल रहा। ये भी हो सकता है, आपकी बात भी सच हो सकती है कि 2 में से किसी एक को रोक लिया जाए और हाँ। एक को अलविदा। लेकिन थोड़ा सा अजीब सा लगेगा नहीं, मतलब एक को ही क्यों फेवर मिल रहा है 14 अगस्त का, दोनों को मिलना चाहिए। लेकिन ट्रेलर अच्छा, में देखा दरवाजे से मुझे लोग ऐसा गए, लग अच्छा हाँ, हमने ट्रेलर में देखा। ट्रेलर ओके, देखा ना। तो ये वाली चीज़ नहीं हो सकती। मैं सोच रही थी शायद कोई भी एलिमिनेट ना हो पहला वीक है, तो वो कह दे कोई भी नहीं तो होगा। फिर वो पीछे से कौन जा लेकिन रहा था? ये खैर, भी हो सकता है कि वो जो जा रहे थे गेट से बाहर, बादशाह सलामत ही जा बादशाह रहे सलामत थे। तो हो सकता है, तो अपनी कुछ भी स्पीच हो दे के सकता वापस है। जा रहे थे 2 लोगों को तो बचा हाँ, कर। तो देखते हैं क्या होता है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कौन एलिमिनेट होगा? कमेंट्स में हाँ, बताएं प्लीज। अपनी प्रिडिक्शन जरूर दे कमेंट हम्म। बॉक्स में। आपको कौन लगता है कि 2 लोग जो हैं वो खतरे के घर से बुरी तरीके से अब घर जा रहे हैं? और वो यस। कौन लोग हैं जो आपको लगता है जो इस वक्त खतरे के घर में है और आवाम ने, यानी आप लोगों ने वोट्स के जरिए उन्हें बचा लिया होगा? वैसे अगर आज की बात की जाए तो कौन सेफ हुआ है? सामिया। आज का सामिया। गेम बहुत अच्छा था और सामिया ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये ARY की टीम की तरफ से थोड़ी सी लैकिंग थी के स्टार्ट ऑफ द गेम में, जब वो कह रहे थे कि जो डायमंड था उसके ऊपर हाँ। जो स्टिकर लगाया हुआ था वो उतर रहा था। ऑब्वियसली उसको कीचड़ में होगा, तो वो लिक्विड की वजह से और थोड़ा। दूसरी चीज, हाँ। मिस्टर यासिर, हमारे डिटेक्टिव यासिर, इनका बड़ा दिमाग चलता है। उन्होंने बताया कि भाई जब कीचड़ में चीज है, आप उसको रब करोगे कि कौन सा है, तो वो तो निकलेगा ही। जाहिर है। तो बिल्कुल ये नई बात नहीं है। हमेशा जो है वो इस टाइप की एक्टिविटीज होती है और कुछ एक्टिविटीज की लैकिंग होती है। वैसे तो ये कहते हैं कि हम टेस्ट करते हैं, लेकिन बाद में इन लोगों ने फिर कुछ किया, क्योंकि राउंड 2 जब हुआ गेम का तो उसमें फिर ये वाली चीज नहीं थी। नेक्स्ट टाइम उन्होंने मेरे ख्याल से एल्फी लगाई होगी, बिल्कुल एल्फी से एकदम ग्लू चिपका दिया तगड़ा होगा, वाला yes। उन्होंने लगा के जो है वो मिट्टी में डाला है ताकि भाई अब निकाल के दिखाओ। हाँ, लेकिन फिर भी हुसैन, इस गेम में बहुत सारे लोगों ने चीटिंग भी की है, ठीक है। तभी बादशाह सलामत ने कहा सब अपने हाथ ऊपर कर दें, मुठिया खोल दें। भाई देखो, सबसे पहले तो दोस्तियां निभाई गई, जिसकी वजह से पहले गेम खत्म की गई। और फिर क्या कर रहे थे लोग, जिनको हाथ में आ रहा था एक दूसरे का, वो तो वो दे एक रहे दूसरे को थे। दे रहे थे, ठीक है। अब बादशाह के सामने आप कितना ही छुपा लोगे, कैमरे चारों तरफ लगे हुए हैं। और मुझे समझ नहीं आती कि क्यों बादशाह की गेम सब बिगाड़ने पे लगे हुए होते हैं, नहीं करना जबकि चाहिए था। हर सीजन में ये मसला होता है कि बादशाह की गेम बिगाड़ी जाती है और बादशाह जो है नाराज हो जाते हैं, राशन रोक देते हैं बादशाह सलामत। लेकिन अब क्या ही रोक लेंगे। तो ये वैसे भी अच्छी एक समझ लें कि पनिशमेंट है कि जब तक तुम लोग ठीक नहीं खेलोगे तब तक जो है वो गेम होती रहेगी। जाओ ड्रेस चेंज करो। लेकिन फिर भी सुधरे नहीं ना, फिर भी नहीं सुधरे। किसी हाँ। और का डायमंड आ गया तो यार आप होल्ड करके बैठे हो। अच्छा, ये मेरे जहन में था, क्योंकि एंड में सिर्फ सबके मेजॉरिटी के एक एक डायमंड रह गए थे, तो किसी को मिल नहीं रहा ना। किसी को ना। और मुझे अंदर ही अंदर शक हो रहा था कि कोई ना कोई एक बंदा एक हाथ में, जिसका किसी और का डायमंड है, जो जीतने वाला है, जिसके साथ होने वाले हैं, उसने हाथ में, एक हाथ में तो पकड़ लिया और दूसरे हाथ से ढूंढना शुरू कर दिया। हाँ। इसलिए बादशाह सलामत ने क्या कहा, रुक जाओ, मुट्ठियां खोलो, हाथ खोलो, जैसे ही जगह सबने चेंज करो। हाथ खोले, जगह चेंज हुई और और फिर मिल गए भाई, सबको गए। मिल गए। तो भाई बहुत बड़ी गेम चल रही थी अंदर, सारे चालाक बैठे हुए, एक नंबर लोग बैठे हुए सारे। दिस इज रॉन्ग इफ यू आर प्लेइंग अ गेम। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, सुना ही होगा आपने। तो यहाँ घर के गलत अंदर है यार, एक बंदे का अंदर का ईमान होता है, एक वो नहीं होता होता है। ईमान, गलत है ना। नहीं मानते लोग। बस यही है कि खुद का सेल्फ। अच्छा, अब ये इनका समझ में नहीं आता कि सेल्फिश होते तो ऐसे सेल्फिश होते हैं कि दूसरे का डायमंड छुपा लेते हैं, और दयालु होते तो ऐसे होते हैं कि दोस्तियां भी निभाते, गेम भी खत्म हो जाती है। वो दयालु नहीं होते, वो कंटेंट दे रहे होते हैं सिर्फ। कंटेंट क्या ही मिल जाएगा, मतलब खुद को आप अनसेफ करके किसी और को सेफ कर रहे हो। अब देखो ना, आज का जो घर का सीन था ना, वो ज्यादातर ये था कि सब अलायंसेस की बातें कर रहे थे,
हाँ, ठीक है, आज तो सबको अलायंसेस अब का दोस्तियां वर्ड बनानी इतनी है। दफा यूज हुआ है ना हुसैन, कि मैं गिन रही थी ये हाँ। अलायंस वो अलायंस, राबिया और बब्रिक तो आपस में अलायंसेस की ही बातें कर रहे थे। अच्छा, सबसे पहले तो हमने देखा कि राबिया जो है वो गर्ल्स के साथ बैठ के कहती है कि भाई बॉयज तो अपनी एक ग्रुपिंग कर रहे हैं और हम्म। अलायंसेस बना रहे हैं, तो अब हमने इकट्ठा होना होगा। उसमें मेरे ख्याल से इसरा मौजूद नहीं थी, क्योंकि हाँ, इसरा ने तो ठान लिया ना कि भाई मैं खेलूंगी तो मैं अकेली खेलूंगी, मैं किसी ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं नहीं बनूंगी, तो बनी। वो इस बात पर अभी भी डटी हुई है। हम्म। अच्छा, अब रबिया ने तो अलायंसेस बना ली कि भाई लड़के अलग कर, लेकिन मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि नेक्स्ट सीन जब मैंने देखा, जेब क्या कह रहा था कि यार लैला जी को हम जो है वो वजीर बना लेते ताकि वो उनको सेफ्टी मिल जाए, क्योंकि लैला जी को काफ़ी हमने देखा है ये बोलते हुए कोई इनकी कदर नहीं करता, कोई इनको वोट नहीं करता। तो अगर लड़कों को यही मसला था लड़कियों से कि वो अपनी एक स्ट्रांग टीम बना रहे थे, तो फिर लैला के बारे में क्यों सोचते हो? तो मेरे ख्याल से स्पेकुलेशन थी, या शायद रबिया की चाल थी कि वो भी एक अपनी अलायंसेस लड़कियों की शक्ल में एक स्ट्रांग होल्ड बना ले, क्योंकि बाद में आप देखें वो बब्रिक के साथ बैठ के भी डिस्कशन कर रही थी, वो यासिर ज़ेब पता नहीं कौन कौन सबके साथ लेकिन अपनी फिर भी डिस्कशन मुझे कर रही है। एक चीज समझ में नहीं आई कि जेब और डॉक्टर जी हम्म। समिया को क्यों फोर्स कर रहे थे, अपना आइडिया इम्पोज कर रहे थे कि आपको लैला जी को हमें वजीर बनाना चाहिए। तो एंड में ये फिर समिया जेब ने की चीज थी कि जेब जा का जाके था, सबको हाँ। कन्विंस कर रहा था कि भाई आप जो हो वो लेकिन लैला को सेव लेकिन करो। क्यों हुसैन, इसका क्या रीजन हो सकता है? मुझे मतलब समझ नहीं क्या आया। आप इतने दयालु हो गए हो कि आपको इतना रहम आ रहा है लैला जी पर कि भाई इनको सेव करना है? मतलब कोई ना कोई तो इसके हिडन पीछे एजेंडा है, कोई, हाँ, हिडन एजेंडा होगा। और फिर समिया ने यही जवाब दिया कि अपने लिए खेलो। हाँ, कि नहीं, अगर सब लोग वोट करेंगे एंड में फिर मैं हाँ, देखूंगी। वो तो मानने को तैयार है कि क्यों मैं लैला को दूं, और अगर लैला को देना ही है तो मैं आखिरी बंदी होंगी जो वोट दे रही होंगी। तो आपने सबने अगर आप कन्विंस कर लेते हो आप देते हो दो। और गेम सारा भाई यही है, बब्रिक वाली अप्रोच है, अपना खेलो। मुझे ठीक बब्रिक है। की अप्रोच बहुत पसंद आई। आज के एपिसोड में भी उसने यही बात की कि भाई अपना खेलो, मैं ये नहीं देखता, मैं आया ही एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी के साथ हूँ, मुझे किसी के साथ कोई अलायंसेस नहीं बनाने, कोई फ्रेंडशिप नहीं बनानी है, मुझे बस मेरी गेम पे फोकस करना है। क्योंकि बब्रिक को अब ऐसा लग रहा है कि शायद लड़के भी उसके अगेंस्ट है, है, आज हसान बैठ के जो लड़कियां बात भी, कर रहा था। यस, और वो अचानक से आ गया, हाँ। लड़कियां भी बब्रिक के अगेंस्ट है। तो अब क्योंकि सभी जब लोग आपके अगेंस्ट होते हैं तो आपका फोकस सिर्फ गेम पर होना चाहिए। भाई यही बात होती ना, या तो खुद सेफ हो जाओ, या जो सेफ है उसको अगली दफा गिराने की टांग खींचने की कोशिश हाँ। करो। तो बब्रिक और यासिर वो लोग थे जो शुरू में सेफ हो गए और बैठ के, वो जाहिर सी बात है, एक बंदा जब रिलैक्स है तो क्या ही करेगा, तफरीह ही करेगा ना। और तफरीह करता हुआ रिलैक्स होता हुआ बंदा दूसरों को अच्छा नहीं लगता। तो लोग फिर यही बातें कर रहे हैं। अब हसान को क्या लग रहा है कि भाई बब्रिक को जो है ना वो एक एज फैक्टर है, वो चाह रहा है कि हम बच्चे कहाँ से आ गए, ये तो हम बड़ों का गेम है। तो वो फिर बब्रिक की जब एंट्री होती है तो हसान जो पलटी मारता है, जो अपने वर्ड्स चेंज करता है कि भाई ये ग्रुपिंग हो रही है, वो ग्रुपिंग हो रही है, तो ये भी सारी चीज़ें चल रही है। तो हर किसी को कोई ना कोई निशाना बना रहा है। अलायंसेस वाला टाइम आ चुका है, क्योंकि 6 दिन गुजर चुके हैं और अब सब एक दूसरे को पहचान गए। अब कुछ लोग हैं जो इंडिविजुअल खेल रहे हैं, जैसे इसरा इंडिविजुअल खेल रही है। साकिब भाई आज के एपिसोड में इतना नजर नहीं आया। सेफ हो गए ना, सेफ हो गए बस। भाई साकिब Content भाई नहीं देंगे। जो है ना वो कहते हैं ना, Next week की एक्शन तैयारी नहीं स्पीक्स करेंगे। लाउडर देन वर्ड्स। उन्होंने बोला कि भाई जब मेरा ये है ही नहीं तरीका, ना मेरा नेचर है कि मैं इस टाइप का कंटेंट दे पाऊँ, तो मेरे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। एक ऑप्शन है गेम खेल के सेफ हो जाओ, या पब्लिक बचा ले। तो उन्होंने गेम खेली और सेफ हो गए। और पब्लिक तो एडमायर कर ही रही है उनको, ना किसी फालतू के फड्डों में पड़ रहे हैं, गेम में अपना 100% दे रहे हैं, चाहे स्टेमिना हो चाहे ना हो। तो वो तो अपना फुल 100% दे रहे हैं और डिजर्व करते हैं। आज के एपिसोड में फिर भी इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं हुए जितना हम प्रीवियस एपिसोड में देख रहे थे, राइट? मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद लैला जी और ईमान के बीच में फाइट होगी, लेकिन मैसेज कुछ दिखाया नहीं। जब लैला जी ने ये कहा कि ईमान ने उनके ऊपर ये ब्लेम लगाया कि आपने मेरा डायमंड मिला तो आपने दिया क्यों नहीं, फेंक दिया। फेंक दिया आपने। फेंकना ही था ना, और क्या करेंगे। मतलब अभी बादशाह सलामत आपको डांट के गए कि किसी का डायमंड आपके हाथ में आया, आप नहीं दे सकते, तो आप क्यों एक्सपेक्ट करो किसी से कि चलो यार आपको डायमंड मिला तो आप उसको फेंकोगे नहीं, बल्कि आप हाथ में दोगे, फिर फंसोगे, फिर गेम रिपीट होगी, फिर मुझे लग रहा था शायद इस पे कुछ ईमान की तरफ से कोई कंटेंट आएगा, लेकिन नहीं आया। नहीं, अभी तक नहीं आया। अच्छा भाई, स्पेकुलेशन या उड़ती उड़ती खबरें यहाँ आ रही है और हर जगह पे सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि ईमान जो है वो एलिमिनेट हो गई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो कल पता चलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है क्योंकि दिख नहीं रही इतनी ज़्यादा। हाँ, विजिबिलिटी का इशू है। तो आई थिंक मुझे भी यही लग रहा है कि ईमान एलिमिनेट हो चुकी है। पीआर मैनेजर्स का भी काफ़ी ज़्यादा रोल होता है इसके अंदर, एडिट्स बन रही होती है, फैंस भी बना रहे होते हैं, बाकी सारे कंटेस्टेंट जो कि कुछ हैं प्रोमिनेंट, इनकी चीज़ें हम देख रहे होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा जो है वो ईमान की तरफ से। पीआर मैनेजर भी क्या ही कर लेगा जब ईमान का कोई कंटेंट ही नहीं आ रहा है। हाँ, तो क्या ही बना लेगा वो भी।
हाँ ये चीज है ना, बाकी सब अनकट में तो देखो अनकट, हाँ अनकट, अनकट से चीजें मिल सकती ये है। आपने अच्छा पॉइंट बताया। सो जो ईमान का जो भी पीआर मैनेजर है, उनकी तरफ से आज एक वीडियो अपलोड हुई थी जिसमें ईमान काफी फाइट कर रही थी, ठीक है। अब वो मैंने देखी नहीं है तो मुझे नहीं पता कि वो क्या उसका टॉपिक है, किस बारे में है, और वो हमें एपिसोड्स में नहीं दिखाया गया है, वो अनकट से है। तो देखो क्या सीन है? हम जो देख रहे हैं वो शायद 1.5 या 2 घंटे का एपिसोड देख रहे हैं, हाँ। 24 घंटे में से सिर्फ 2 घंटे निकल रहे हैं। अब एडिटर की मर्जी, वो जिसको दिखाए जिसको ना दिखाए। असली गेम जो हो रही है, जो प्रॉपर फुटेज है, वो तो फुल आपके अनकट में दिख रही है। तो पीआर मैनेजर के पास फिर यही कंटेंट रह जाता है, फैंस के पास यही कंटेंट रह जाता है जो कि अनकट फॉलो कर रहे हैं। अब एक डिस्क्लेमर ये भी कि हम जो आपके सामने रिव्यू दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस 1.5 या 1.25 घंटे में से दे रहे हैं, अनकट का नहीं, ठीक है। अनकट में एक्चुअली हम नहीं फॉलो कर सकते, इतना टाइम नहीं होता। तो उसके अंदर जो हो रहा है तो उसका हमें नहीं पता कि वो कितना बंदा उसके अंदर जो है वो अपना उसका रिस्पॉन्स रेट है। तो ये सारे मामला चल रहे हैं घर अच्छा, के एक अंदर। और चीज़, कुछ लोगों ने हमारी वीडियो पे कमेंट्स किए हैं कि हम रमशा के बारे में बात नहीं करते। वो इत्तेफाक ऐसा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है हाँ, कि कभी हमने रमशा के बारे में कोई बात नहीं कहीं की ना है। नहीं, मेरे ख्याल से या बात की सही है होगी। कि एक नाम आ गया हाँ। रमशा, लेकिन उसके बारे में इन एडवांस या कसरत के साथ जो है हमने डिस्कशन नहीं की। लेकिन अगर आज के एपिसोड की बात करें तो कुछ है हाँ। सच रमशा के बारे में? कुछ भी नहीं, बस सॉरी, उन्होंने- आज भी हम बात नहीं कर रहे रमशा के बारे उन्होंने में। अपनी बेटी को एक मैसेज दिया था। सैरिश का भी आता है, सैरिश का भी आता है कि भाई आप सैरिश की क्यों बात नहीं करते, उसकी भी बात करें। तो हमें जो नजर आएगा हम उनकी बात करेंगे। मेन कैरेक्टर की बात होती ना, सपोर्टिंग आर्टिस्ट की बात नहीं हो रही होती, तो उनको कुछ जी, करना सामिया होगा। लैला बब्रिक क्या चल रहा है भैया आजकल? जी, यही चल रहा है। यासिर और हमजा का मसला चल रहा होता है, या फिर थोड़ा जो है वो सामिया, किंग डॉक्टर जी, हसान भी अब तो थोड़ा थोड़ा नजर किंग आने हसन। लगा। आज जो है वो जे ने गाना गा लिया एकदम बड़ी अरे पहाड़ी ऊंची हाँ आवाज में, यार, आवाज उसकी निकलती है पहली भाई। बार हमें पता चला कि जी की इतनी वॉइस की इंटेंसिटी अरे हाई सुबह है सुबह यार। जे नजर आ गया जब उन्होंने कहा कि हाँ। भाई मुझे रात को थ्रेट किया गया है, वायलेंट थ्रेट, ओह कि यस, मैं ये तुम्हारा क्या था? गला सूख रहा है, खांसी खाते हुए शायद हो गए, तो वो थ्रेट मिल गया कि भाई तुम्हारा, बब्रिक ने किया, पता नहीं किसने किया, कि भाई तुम्हारा गला सुखा दूं, बोलो तो। अब वो तो तफरी में बोला होगा, अरे बोलो तो तुम्हारा गला सुखा दूं। और वो हाँ। एक यूके वाला बंदा है, वो हाँ। खुद क्या कह रहा होता है जे के भाई ये बहुत केओटिक है हाँ। यहाँ पर। मैं आया हूँ लंदन से, बहुत पीसफुल जगह है, बड़ी खामोश जगह है, बड़ी जो है पोलाइट जगह है, यहाँ तो पता नहीं क्या हो रहा है। ये वो बंदा है जो कि कैमरे के सामने आता है ना, वो घूम जाता है, जे वो बंदा है। Yes. तो अब जहाँ लंदन में इतना जो एक सोसाइटी इतनी मॉडर्न हो चुकी है, जहाँ छोटी छोटी बातों पे भी लीगल एक्शन लिए जाते हैं, जहाँ पर ख्याल रखा जाता है कि भाई नॉट जस्ट विद हैंड्स या फिजिकल नहीं, वर्ड से भी कोई है तो वहाँ तो केस हो जाता है। तो इस सोसाइटी से आया और वहाँ पर आपका बब्रिक बैठ के ये बोले आ रहा है मैं बोलो तो गला सुखा दूँ, उसकी तो फिर हटेगी ना, वो बोलेगा यार थ्रेट है भाई। थ्रेट हुआ। बब्रिक का पता नहीं, समझ नहीं आता क्या, मतलब फुल जहाँ मौका मिल रहा है मौका देके सही है चौका। ना, बब्रिक की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है और मुझे समझ नहीं आ रहा घर के बाकी लोग इस स्ट्रेटेजी के साथ क्यों नहीं चल रहे। चलना चाहिए ना उन्हें भी। अच्छा, मेसम जो है वो तैयार है पहली वजीर बनने के लिए। वो कह रही है कि मैं बिल्कुल, मुझ में वो क्वालिटीज़ हैं जो मैं बन सकती हूँ, और लड़कियां उनको शायद सपोर्ट करें मीसम को। आप चाहती हैं कि वो वजीर बने? आप क्या चाहती हैं, कौन लड़कियों में से और लड़कों में से कौन वजीर आप तो बनने नहीं चाहेंगे? बताएंगे, मैं ही बता देती नहीं हूँ। बता, क्वालिटीज तो बता सकता हूँ, मतलब वजीर मैं बनना। चाहती हूँ लड़कियों में से सहरिश बने। वजीर? यस। अच्छा, क्यों? और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसमें लीडरशिप क्वालिटीज है। सहरिश इंटेलिजेंट है, दूसरा सहरिश के अंदर वो कैपेसिटी है कि वो किसी भी, अगर उनकी तरफ कोई उड़ता हुआ तीर आएगा ना तो वो बर्दाश्त कर सकती है, वो इतनी बड़ी फाइट नहीं करती। आपको राबिया में नजर नहीं आती लीडरशिप क्वालिटी? नहीं नजर आती। लैला में भी नहीं, ज्यादा इमोशनल हो जाती, ट्रिगर हो जाती है। लैला अगर वजीर बनी तो पूरा दिन वो शोर ही करती रहेगी। सही है, ठीक है। मतलब कोई ऐसा देखिए, लीडर की क्वालिटीज ये होती है कि वो थोड़ा सा काम भी हो और उसमें डिसीजन मेकिंग स्किल, और डिसीजन मेकिंग स्किल आप में कैसे आएगी जब आप इतना शोर करते रहते हो। वो पर्सनैलिटी इटसेल्फ, अगर आप खुद क्योटिक हो तो आप कैसे। मुझे लड़कियों में एक राबिया में वो लीडरशिप क्वालिटी नजर आती है कि वो एक अच्छी लीडर बन सकती है, क्योंकि ना सिर्फ लड़कियों में अलायंसेस बना रही है, लड़कों में भी बना रही है। साथ में उसे पता है कब लड़ना है, लड़ते हुए भी देखा है और उसको बर्दाश्त करते हुए देखा है। तो मुझे एक आइडियल कैंडिडेट वज़ीर के लिए रबिया में नज़र आ रहा है। लड़कों में अगर मैं बात करूं तो मुझे वो चीज़ ज़ेब के अंदर नज़र आ रही है, मुझे साकिब भाई के अंदर नज़र आ रही है। यासिर ने थोड़ा सा अपना जो है वो मामला ख़राब कर लिए, वरना मॉनिटर तो वो भी अच्छा बना हुआ था। नहीं, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग उसका वो सबको समझ में नहीं आ रहा। वो वही तो कह रहे हैं। रीज़न ये है कि यासिर का मसला पता है क्या है, वो एज ए लीडर वो चीज़ों को इम्पोज करेगा।
तो वही किसी तो को सब भी कह नहीं रहे पसंद, हैं नहीं पसंद किसी को भी, हाँ वही तो सब कह रहे है हैं कि ना? नहीं तो पसंद। यासिर को नहीं बनना चाहिए। हाँ तो इसलिए यासिर, साकिब हाँ समीर, साकिब भाई जो है वो बड़ी तसल्ली के साकिब साथ भाई। चीज़ें सुन लेते हैं और फड्डे शड्डे भी नहीं करते हैं, उन्हें पता है कब स्ट्राइक होना है। अब कौन सा 14 अगस्त है भाई, 15 अगस्त में फायरिंग हो रही है। अच्छा तो ये बब्रिक बिल्कुल भी नहीं, वो किसी की भी तपा देंगे, वो सामने वाला गुस्से में आ जाएगा। नहीं, बब्रिक डॉक्टर नहीं, जी डॉक्टर जी भी चले नहीं, तो यहाँ चले, वहाँ तो वहाँ चले। बाकी हसान नहीं, नहीं, फसी, और फसी भी आजकल मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है लोगों के साथ बैठ के सबको अपनी एक साइकोलॉजी बता फसी रहा होता है कि वजीर भाई बन ये सकते ऐसा हैं। हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है। लेकिन यार वो काना फूसी वाला वजीर है ज़्यादातर, वो सामने आके जो होता है ना, वो लोगों को घेर के साथ में बिठा के बातचीत कर रहा है लीड फ्रॉम द फ्रंट, फिर साकिब। सबके सामने। वो मुझे नज़र नहीं आ रहा अभी फसी के अंदर। शायद अभी छोटा है, अभी बचपना है, क्या सीन है, लेकिन बोल तो लेता है वो। छोटा तो नहीं है, 6'3" हाइट। मैं हाइट की बात नहीं कर रहा था, मैं उम्र की बात कर रहा था। तो ये बात है। तो भाई कल पता चलेगा कि कौन जो है वो इस घर से रुखसत होने वाला है विद दैट पौधा। मैं हमेशा कहता हूँ पौधामिनेशन, एलिमिनेशन को मैंने नाम रखा था पौधामिनेशन। तो पौधामिनेशन होने वाली है, उसमें पता चलेगा कौन जाएगा। बादशाह सलामत की बांसुरी आपको कैसी लगी? पौधा क्यों मिलता है? वो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के लिए वो कहते हैं कि भाई हम आपको एलिमिनेट कर रहे हैं तो इस पौधे का ख्याल रखें, इसको उगाएं, इसको बड़ा करें, इससे जो है वो आप पीस हासिल करें, इससे जो है वो सीखें इससे कैरेक्टरिस्टिक्स से कि जो किस तरीके से सायेदार बनता। मैं क्या लेक्चर देने लग गया हूँ भाई, तुमने भी मुझसे पूछ लिया पौधे का क्या क्यों देते हैं। तो यहाँ पर जो है वो और कुछ आपने ऐड करना है या फिर आप जो है उसको अपने अंदाज जश्न में? आज़ादी मुबारक। बिल्कुल। तो ख्वातीन व हज़रात, ठीक ये है। था हमारा आज का एपिसोड। तो ख्वातीन व हज़रात, एंड आज का रिव्यू हम यहाँ पर एंड करेंगे। करो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारा YouTube चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, Loud. कमेंट करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल होगी आपसे मुलाकात। आज़ादी मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।